Welcome back students to my channel Juicy Brains. I am Dr. Yashna Marks and हम पार्टनरशिप काउंटिंग डिस्कस कर रहे हैं. इन द प्रीवियस चैप्टर लेक्चर्स में हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कंप्लीट कर लिया है. इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टार्ट विद रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर. क्लियर? तो अब हम कुछ इसको शुरू करने से पहले कुछ सिमिलैरिटीज देखते हैं कि किन किन आइटम्स की अकाउंटिंग सिमिलर है जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमने पढ़ी और अब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में भी वी विल स्टडी. तो आइटम्स कैसे सिमिलर हैं बट उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे डिफरेंट है, वी विल सी दिस इन टुडेज लेक्चर. ओके, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज, अगर हम गुडविल को डिस्कस करें तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एडमिशन में भी होता है एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में भी होता है. नाउ पार्टनर में रिटायर और पार्टनर में इवन डाई, तो दोनों केसेस में ये वाली आइटम्स की जो काउंटिंग है वो हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, सो विद द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर हम ये चीजें डिस्कस करेंगे, क्या आइटम सिमिलर है, उनकी अकाउंटिंग कैसी डिफरेंट है, एंड देन वी विल मूव ऑन एंड वी विल सॉल्व अ प्रॉब्लम जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाए. ओके, तो देखो, अब गुडविल की अकाउंटिंग या गुडविल का डिटर्मिनेशन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी होता है. फॉर दैट हमें चाहिए, हम कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ठीक है, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में यू नो व्हेन गुडविल का कैलकुलेशन होता है, अकाउंटिंग होती है, तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत होती है. एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ठीक है, इस केस में भी गुडविल की अकाउंटिंग होगी. ऑब्वियसली गुडविल की अकाउंटिंग क्यों होगी? क्योंकि सपोज देयर आर थ्री पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड. नाउ जेड इज रिटायरिंग. क्लियर? तो जेड को जब वो रिटायर हो रहा है तो उसका अपना गुडविल का शेयर उसे मिलना चाहिए. क्लियर? क्योंकि जितने टेन्योर तक, जितने ड्यूरेशन तक उसने काम किया, तो ऑब्वियसली जो फर्म का जो गुडविल बनता है वो उसके पार्ट में भी कुछ जाएगा. ठीक है, तो किस रेशियो में जाएगा ये हम डिटरमिन करते हैं. सो इन दिस केस वी नीड गेनिंग रेशियो और गेन रेशियो, वन एंड द सेम थिंग. क्लियर? इसका फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. क्लियर? नाउ यू नो कि जब पार्टनर रिटायर होता है या डिजीज पार्टनर को हम गुडविल का शेयर क्यों देते हैं? बिकॉज उसने भी अपने सारे एफर्ट्स लगाए हैं बिजनेस को रन करने में और उतने ड्यूरेशन में बिजनेस का जो भी गुडविल रहा है एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट और डेथ, उसको उसका पार्ट या क्लेम गुडविल का मिलना चाहिए. तो किस रेशियो में मिलना चाहिए? गेनिंग रेशियो में. तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत है और जब गुडविल की हम यहाँ कैलकुलेशन करते हैं वी नीड द गेनिंग रेशियो एंड द फॉर्मूला इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. क्लियर? सो एज एंड व्हेन वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम, तो इससे रिलेटेड हम जर्नल एंट्रीज भी डिस्कस कर लेंगे. क्लियर? नाउ व्हाट इज द सेकंड आइटम? गुडविल के बाद सपोज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड, चलो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस डिस्कस करते हैं. ठीक है, यहाँ पे भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का अकाउंटिंग होता है. क्लियर? द ओनली डिफरेंस इज, यहाँ पे वी हैव थॉरली डिस्कस्ड इन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कि व्हाट आर दी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस और उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है. क्लियर? तो यहाँ पे जितने भी बैलेंस शीट में आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, अगर मेंशन है तो हमें उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग दी पार्टनर्स. ठीक है, तो जो भी डिफरेंस होता है वो इस केस में होता है कि इन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस is distributed among the old partners. Suppose three partners है X and Y. Z is the new partner coming in. तो जब भी यहाँ पे केस में प्रॉफिट एंड लॉसेस एक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो वो ओल्ड पार्टनर्स में होंगे इन देयर ओल्ड रेशियो. दिस इज द डिफरेंस, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. ठीक है, और यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट होगा?
अब ये जो सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, सपोज जेड इज रिटायरिंग, तो इस केस में अब ये जितने भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एक्यूमुलेटेड हैं, ये तीनों पार्टनर्स में डिवाइड होंगे इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है। सो ऑल पार्टनर्स, वी कैन राइट ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, क्लियर। यहाँ पे Z इज द न्यू पार्टनर कमिंग इन, सपोज Z इज द न्यू पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर्स क्या हो गए, X एंड Y, ठीक है। तो इनके कैपिटल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट होगी। इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑल पार्टनर्स, सपोज X, Y एंड Z है एंड Z रिटायर्स, तो जब Z रिटायर हो रहा है तो ऑब्वियसली उसको भी अपना शेयर मिलेगा इन केस ऑफ इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, तो ये ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन देयर ओल्ड रेशियो, क्लियर। कम टू द थर्ड वन, अगर हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बात करें, ठीक है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एडमिशन में भी हो रहा है एंड रिवैल्यूएशन यहाँ भी बनेगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। रिवैल्यूएशन दोनों केस में बनता है। अब डिफरेंस क्या है दोनों केस में, जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में रिवैल्यूएशन हो रहा है तो ऑब्वियसली ये नया पार्टनर तो अभी आया नहीं, ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स को रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। सो ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, क्लियर। और यहाँ पे भी क्या इसकी अकाउंटिंग होगी, नाउ Z रिटायर हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है, क्लियर हो गया। सो यू कैन सी हाउ द मेन आइटम्स आर द सेम, बट उनका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है। सो आफ्टर रिवैल्यूएशन अब क्या बचते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, जो एडमिशन के केस में भी बन रहे थे और रिटायरमेंट पे भी, वी विल हैव टू मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर। फिफ्थ इज न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट यहाँ भी बन रही थी एंड न्यू बैलेंस शीट यहाँ भी वी विल मेक। सो यू सी हाउ द आइटम्स आर सिमिलर बट उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स कैसे डिफरेंट हैं। सो अब जैसे ही हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सो स्टेप बाय स्टेप वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम एंड आई विल टेल यू कि हाउ यू विल मेक द गुडविल जर्नल एंट्रीज। यहाँ थोड़ी सी फर्क है, यहाँ थोड़ी सी फर्क है, सो यू हैव टू लर्न दीज जर्नल एंट्रीज, क्लियर। और बाकी आपके माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि एडमिशन और रिटायरमेंट में क्या चीजें सेम हैं और क्या उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे डिफरेंट हैं। सो आई हैव टोल्ड यू विद अ डिमार्केशन, क्लियर। अच्छा अब देखो एक चीज और, यहाँ पे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में अब एक नई चीज आ जाती है, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। अब ये जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, सो अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, ये कैसे आता है, हाउ इट कम्स इनटू पिक्चर इज लाइक व्हेन अ पार्टनर इज रिटायरिंग या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि अब फर्म को उनका जो क्लेम है वो सेटल करना होता है कि फाइनली व्हेन सपोज जेड इज रिटायरिंग, तो अब वो जब रिटायर हो रहा है तो फाइनली आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स उसके कैपिटल अकाउंट्स में उसको फर्म को कितना फाइनली पे करना है, क्लियर। तो इसको बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ क्लेम। तो फाइनल उसका जो क्लेम होगा वो कैसे सेटल होगा, किस अमाउंट से सेटल होगा, तो उसके लिए द फर्म नीड्स दी फाइनेंस द मनी, ठीक है। तो क्या करता है फर्म, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है पार्टनर्स के
लिए, सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड, तो इन तीनों के नाम पे जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो फर्म लेता है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नाउ वी विल अंडरस्टैंड। क्लियर? तो अब देखो क्या होता है। So now let's discuss the accounting treatment of joint life insurance policy। अब देखो, अगर फर्म ने पॉलिसी ली है, जॉइंट जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर पार्टनर्स के नाम पे लिए, तो ऑब्वियसली फर्म को प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा। नाउ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दिस आइटम डिपेंड्स अपॉन कि प्रीमियम जो है उसको हम किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। प्रीमियम को एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर रहे हैं या कैपिटल expenditure. So in both the conditions we will discuss. So when premium is revenue expenditure, मतलब कि हम प्रीमियम को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर रहे हैं, एंड व्हेन प्रीमियम इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अंडरस्टूड? तो जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि प्रीमियम इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन में कैसे डिटरमिन करोगे कि ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, बिकॉज इन द क्वेश्चन इट विल नॉट बी मेंशन स्पेसिफिकली कि ये किस एक्सपेंडिचर में दे आर गिविंग यू। क्लियर? सो फर्स्ट विल बी, अगर प्रीमियम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट हो रहा है तो इट विल नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड फर्म। ये ध्यान रखना है, जो भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होगी दैट इज दी ओल्ड फर्म बैलेंस शीट, और जो भी क्वेश्चन में पूछी होगी वो बैलेंस शीट आपको न्यू फर्म की ड्रॉ करनी है, बनानी है। क्लियर? तो जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी है दैट इज वो ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट है, और उस बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं मेंशन होगी। अगर नहीं मेंशन हो रही है दैट मीन्स इट इज बीइंग ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड व्हेन इट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट मीन्स कि वो बैलेंस शीट में ना आके अब कहाँ आ रही है, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, ऑन दी एक्सपेंसेस साइड। ठीक है ना? तो इसलिए हम उसको बैलेंस शीट में मेंशन नहीं करते। नाउ अब अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उस केस में जो जर्नल एंट्री प्रीमियम जॉइंट लाइफ पॉलिसी के लिए जो जर्नल एंट्री हम करेंगे दैट विल बी जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑब्वियसली जब हमें सरेंडर वैल्यू पॉलिसी की मिलेगी तो वो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, किस रेशियो में, ये ध्यान रखना है, ओल्ड रेशियो में। ठीक है? और जॉइंट लाइफ पॉलिसी की अमाउंट क्या होगी, सरेंडर वैल्यू। ये सरेंडर वैल्यू पॉलिसी की क्वेश्चन में दी होगी। नाउ यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज द सरेंडर वैल्यू एंड व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द पॉलिसी जो फर्म ने इन पार्टनर्स के नाम पे कराई है। सपोज जेएलपी कराई है 1 लाख की, और जब पॉलिसी सरेंडर हो रही है तो व्हाट इज द सरेंडर वैल्यू, सपोज 70,000 ले लो। ठीक है? यानी 70,000 हमें मिले और पॉलिसी थी 1 लाख की। तो जब कोई पार्टनर रिटायर हो गया या किसी पार्टनर की डेथ हो गई, क्लियर, तो हमें ये 70,000 इंश्योरेंस कंपनी ने दे दी है। सो दिस इज द सरेंडर वैल्यू, दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, एंड व्हेन इट इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगा। तो उस केस में ऑटोमेटिकली आपको जर्नल एंट्री बनानी है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर ओल्ड रेशियो। अब देखो तीसरी कंडीशन क्या है, ये तो है पहली कंडीशन, ये दूसरी और तीसरी। अब पार्टनर्स ने डिसाइड किया, एक पार्टनर रिटायर हो गया, एक्स वाई जेड थे, जेड रिटायर हो गया। अब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, उन्होंने डिसाइड किया कि हमको ये जेएलपी बुक्स में फर्दर नहीं शो करनी इन दी बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, मींस वी हैव टू राइट ऑफ द जेएलपी। ठीक है? तो जैसे गुडविल राइट ऑफ होता था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, सेम वही एंट्री होगी। ठीक है ना? तो अब ये कैपिटल अकाउंट से एंट्री होगी, एंड इट विल बी continuing partners capital account debited to joint life policy JLP। I've written the short form, that is joint life policy। और अब किस रेशियो में होगी, न्यू रेशियो में।
देखो अब इसे याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन्स। अब न्यू रेशियो में इसलिए होगी क्योंकि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स तो एक्स और वाई ही हैं, तो ऑब्वियसली इनका जो न्यू रेशियो होगा उसी रेशियो में ये राइट ऑफ होगा। इसको यहाँ लिख देते हैं जेएलपी रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो ये वाला जो जर्नल एंट्री है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि दे डोंट वांट टू शो दिस जेएलपी इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म, दैट मींस ऑटोमेटिकली यू हैव टू डू दिस जर्नल एंट्री ऑफ जेएलपी रिटर्न ऑफ। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जब राइट ऑफ करोगे तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं एंड इट विल बी रिटन इन द न्यू रेशियो। ठीक है, ये हो गया ट्रीटमेंट व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहाँ आ जाओ, व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो ऑब्वियसली ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट में ये मेंशन होगा। ठीक है, सो एक डिमार्केशन तो ये हो गया कि इट विल बी मेंशन्ड इन, it will be mentioned in बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड फर्म। ठीक है, यानी क्वेश्चन में जो आपको बैलेंस शीट दी है उसमें जेएलपी मेंशन होगा, तो समझ जाना कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हम प्रीमियम इसको ट्रीट कर रहे हैं। क्लियर? अब जब प्रीमियम को कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में हम ट्रीट करते हैं, इन दैट केस कोई स्पेसिफिक जर्नल एंट्री पास नहीं होती। क्लियर? तो अब क्या होता है, देखो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, तो यहाँ आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। सपोज जेएलपी की वैल्यू थी 1 लाख, 1 लाख की पॉलिसी थी, सरेंडर वैल्यू हमें कितना था 70,000। सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अब क्या होगा, जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पे हमें उसको कंपेयर करना है, तो ऑब्वियसली रीवैल्यूएशन में फ्लक्चुएशंस आती हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, तो यहाँ पे भी अब हम पॉलिसी की वैल्यू में फ्लक्चुएशन है तो उसको हम रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर? ना कि कोई स्पेसिफिक उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री बनेगी। तो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ऑब्वियसली 30,000 का लॉस है तो इट विल कम ऑन द डेबिट साइड, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू जेएलपी 30,000, तो वहां तो चला गया 30,000। ठीक है, और बाकी 70,000 तो हमें मिला, तो ये जब हमें सरेंडर वैल्यू मिलती है तो पार्टनर्स को कैश में ही मिलती है, सो ऑब्वियसली कैश अमाउंट इज कमिंग इन, सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू जेएलपी। क्लियर? तो इसको अगर हम कंबाइन कर दें जर्नल एंट्री को, तो आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्लियर? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। कैश तो हमारे पास आ गया 70,000, रिवैल्यूएशन में जो लॉस था वो चला गया 30,000 का, ओवरऑल पॉलिसी हमारे पास थी 1 लाख की। ठीक है, तो एक तो हो गई हमारी ये वाली एंट्री। तो जब कैपिटल प्रीमियम को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में ट्रीट करेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है या नहीं, and then specifically surrender value will be given in the question। तो surrender value जो दी होगी उससे हम fluctuation देखेंगे ओरिजिनल पॉलिसी का, वो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर होगी, और कैश तो उतना मिल ही रहा है, तो द कंबाइंड एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू जेएलपी अकाउंट। इसके बाद अगर पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि न्यू फर्म में ये हमें नहीं दिखाना, मीन्स ऑब्वियसली जेएलपी हैज टू बी रिटन ऑफ न्यू फर्म की बैलेंस शीट में, यू डोंट हैव टू शो, तो जो जेएलपी रिटर्न ऑफ की जो एडजस्टमेंट होगी वो यहाँ सेम होगी। ठीक है, जेएलपी रिटर्न ऑफ, यानी कि ये कंडीशन इस केस में भी हो सकती है, ये कंडीशन इस केस में भी हो सकती है। क्लियर? तो ये होगा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जेएलपी अकाउंट। क्लियर? तो ये जर्नल एंट्री सेम होगी, यहाँ न्यू रेशियो से होगी। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में जो है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आपको देखने हैं कौन से हैं, उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे और जेएलपी क्रेडिट होगा। ठीक है, क्लियर? बाकी इसके अलावा और कोई जर्नल एंट्रीज यहाँ आपको मेंशन नहीं करनी है। सो हैव यू सीन द डिफरेंस? स्पेसिफिकली अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रीमियम को हम ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट is coming into picture, so this is important।
कैसे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज कमिंग इनटू पिक्चर, मींस यहाँ पे एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट से होना, यहाँ पे एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट से होना ही नहीं है। तो इन सिंपल वर्ड्स वी से कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला केस है प्रीमियम का, तो कोई जर्नल एंट्री कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड नहीं होती, इंस्टेड रीवैल्यूएशन अकाउंट से होती है। ठीक, अब ये स्पेसिफिकली बुक्स में कहीं मेंशन नहीं है, बट एज एंड व्हेन यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ये चीज रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम मेंशन करेंगे, वहीं से हमारा प्रॉफिट लॉस रीवैल्यूएशन का निकलेगा, दैट हैज टू बी ट्रांसफर्ड इन दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक तो कैश से एडजस्टमेंट होगा जेएलपी का, एक रीवैल्यूएशन से जेएलपी का एडजस्टमेंट होगा। अगर रिटन ऑफ वाली कंडीशन नहीं है, वेल एंड गुड, इतना एंट्री करके खत्म ऑफ फिनिश ऑफ करो। ये है तो ये एंट्री रिटन ऑफ जेएलपी की सेम इस वाले केस से होगी। ठीक है, सो इन टूडेज लेक्चर हमने रिटायरमेंट स्टार्ट किया, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एंड वी हैव सीन कि व्हाट आर द डिफरेंट आइटम्स जो सिमिलर हैं, व्हाट आर द सिमिलर आइटम्स एंड हाउ देयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्लियर? तो काफी कुछ, अगर एडमिशन के कंसेप्ट आपको क्लियर हैं तो रिटायरमेंट के कंसेप्ट ज्यादा टफ नहीं लगेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी चेंजेस हैं स्पेसिफिकली इन गुडविल अकाउंटिंग। गुडविल की जो जर्नल एंट्रीज है वो एडमिशन में डिफरेंट हैं और रिटायरमेंट में थोड़ी डिफरेंट है। बाकी ओवर एंड ऑल रिवैल्यूएशन कैसे बनाते हैं वो सेम है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम है, क्लियर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड रिजर्व्स का ट्रीटमेंट सेम है, देन बैलेंस शीट भी कैसे बनाते हैं यू नो। द एडिशनल थिंग इन रिटायरमेंट यू विल कम अक्रॉस इन द क्वेश्चन इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का कंसेप्ट समझ में आया होगा रिटायरमेंट का, एंड इन द अपकमिंग लेक्चर्स हम इस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, सो द कंसेप्ट इज मोर क्लियर, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट्स। सी इन द नेक्स्ट क्लास। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।